अस्सलामुअलैकुम, मैं उमाद और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ MS एक्सेल की क्लास नंबर 11, जिसमें हम देखेंगे डाटा वैलिडेशंस। डाटा वैलिडेशंस में हम कुछ जो भी डाटा वैलिडेशंस होते हैं उन सारों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर होल नंबर लिखा है, यानी अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक वैलिडेशन लगाना कि कोई भी शख्स जो भी डाटा में एंट्री करे यहाँ पर होल नंबर के अलावा और कोई चीज़ इनपुट नहीं कर पाए। अभी होगा क्या, वैसे जो सेल्स होते हैं इसमें आप चाहे कोई नंबर लिखना चाहें, कोई सैम्बल लगाना चाहें, कोई भी अल्फ़ाबेट लिखना चाहें, कुछ भी करना चाहें आप सिंपल कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहा हूँ कि इन सेल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स लिख पाए, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं आ पाए। तो हम उसके लिए करेंगे क्या, जो रेंज है आपकी उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप चले जाएंगे डाटा में, ऊपर डाटा के टैब पे, और फिर यहाँ से आप चले जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे। आपको यहाँ से करना ये डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमें इस पर क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होल नंबर। अच्छा, जैसे ही मैं होल नंबर सेलेक्ट करूँगा ये हमें एक ऑप्शन दे रहा है बिटवीन। अच्छा, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ बिटवीन पे, यानी मैं चाहता हूँ मिनिमम यहाँ पर 10 से लेकर 50 तक के नंबर्स लिख पाएँ, 10 से कम नहीं लिख सके और 50 से ऊपर नहीं लिख सके। यानी मैं चाहता हूँ इस रेंज के अंदर 10 से लेकर 50 तक के नंबर्स आएँ, उसके अलावा कोई और नंबर या कोई अल्फ़ाबेट्स वगैरह नहीं लिख पाए। आप इसको नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 10 और 50, मिनिमम वैल्यू 10 होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यूज़ 50 होनी चाहिए। यानी 10 और 50 के दरमियान ही कोई नंबर यहाँ पर बंदा लिख पाएगा, उसके अलावा नहीं लिख पाएगा। यहाँ पर मैंने कर दिया ओके। अब अगर मैं यहाँ पर कोई एक वैल्यू लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 12 लिखा गया, 55 नहीं लिखाया, क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। क्या दे रहा है एरर, दिस वैल्यू डजंट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। अब आप इस पर रिट्राई करें और दोबारा आपको जो वैल्यू लिखनी है सही वैल्यू, यानी जो मैंने इसको रेंज दी है 10 से 50, यानी हम इसके अंदर सिर्फ 10 से 50 के दरमियान की कोई वैल्यू लिख सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी लिखेंगे तो वो हमें एरर देगा। क्लियर हो गई बात, सिंपल सी बात है। अच्छा, उसके अलावा है टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ से मुराद ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि 3 से लेकर, या आप अपने हिसाब से कुछ भी रख लें, ठीक है, इतने कैरेक्टर्स यानी इतने अल्फ़ाबेट्स आएँ, उससे ज़्यादा नहीं आए। तो मैं ये चाह रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट कर लिया इस रेंज को, दोबारा से डाटा के टैब पे जाकर डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। अलाउ में से हम सेलेक्ट करना है यहाँ से टेक्स्ट लेंथ। मैं ये चाह रहा हूँ, अच्छा इसमें भी बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि कम से कम 3 लेटर्स का वर्ड हो और ज़्यादा से ज़्यादा 6 लेटर्स का वर्ड हो। उससे कम यानी 3 से कम या 6 से ज़्यादा लेटर्स के वर्ड कोई नहीं लिख पाए। यहाँ से मैंने कर दिया ओके। अब अगर मैं यहाँ पर कोई लिखता हूँ अली, 3 लेटर से लिखा जाएगा, लेकिन मैं AL लिख रहा हूँ, सॉरी, अगर मैं 2 लेटर्स लिखता हूँ तो ये वही एरर देगा कि जो डाटा वैलिडेशन है वो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, आप ये वैल्यू नहीं लिख सकते यहाँ पर। इसी तरह अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू लिखता हूँ, एग्जांपल के तौर पर हमात 6 लिखा गया। अच्छा, इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ ज़्यादा तो ये क्या देगा, हमें दोबारा से एरर देगा। तो आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसकी लेंथ को भी। क्लियर हो गई बात। उसके बाद डेट, अगर आप डेट पे भी करना चाह रहे हैं आप डेट पे कर सकते हैं। सिंपल आपको सेलेक्ट करना है, डाटा वैलिडेशन पे जाना है, यहाँ से अलाउ में से आपको सेलेक्ट करना है डेट। अच्छा, इसमें भी वही सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करें। एग्जांपल के तौर पर मैं बिटवीन ही रखता हूँ। अच्छा, मैं स्टार्ट डेट चाह रहा हूँ कि जुलाई 7 2022 से लेकर जुलाई 31 2022 तक की डेट सिर्फ इसमें आए, उसके अलावा नहीं आए। यहाँ से मैंने कर दिया ओके। अच्छा, अब अगर मैं इसमें जुलाई 17 2022 डाल रहा हूँ, आ रही है, ठीक है। अच्छा, सेल्स की अगर मैं इसमें डालता हूँ 17 जुलाई 2021, एरर देगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसको जो डिफ़ाइन किया है ये सिर्फ उन डेट्स को यहाँ पर अलाउ करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा। तो उम्मीद है आपको सिंपल ये सारी बातें समझ में आ रही हैं कि हम किस तरह से डाटा वैलिडेशन यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये ड्रॉप डाउन लिस्ट, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट से मुराद क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट से मुराद ये है कि जैसे कि आप किसी वेबसाइट्स पे जाते होंगे तो आपको कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं, आप उस पर क्लिक करके जो कंट्री आपको सेलेक्ट करनी होती है आप वो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब वो किस तरह बनेगा, सिंपल रेंज सेलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, या अलाउ में से आपको सेलेक्ट कर लेना है लिस्ट, और यहाँ से सोर्स में अब आप अगर ख़ुद लिखना चाहें तो आप लिख लें। एग्जांपल के तौर पर मैंने लिख लिया पाकिस्तान, उसके बाद आप कॉमा लगा लें इंडिया, उसके बाद चाइना, उसके बाद आप
सिंगापुर, जो भी आप लिखना चाहें करके ओके कर दें। अब आप ड्रॉप डाउन में देखेंगे तो आपको वो सिंपल इस तरह से कंट्री के नाम दे रहा है कि आप जो भी कंट्री सेलेक्ट करना चाहें आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लें। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इस पर तो मैंने खुद लिखा है अब, क्योंकि अगर ऐसा होगा कि 500 कंट्रीज़ सेलेक्ट करनी होगी, 500 कंट्रीज़ होंगे यहाँ पर, तो आप अब कॉमा लगा के 500 कंट्रीज़ तो लिखने से रहें। तो आप करेंगे क्या, एक जगह आप अपना डाटा रख देंगे कंट्रीज़ का और आप इससे फैच करवा लेंगे। फैच कैसे करवाएंगे हम, सिंपल, अगर मुझे इस रेंज पे लगाना है ड्रॉप डाउन, मैंने सेलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशन पे गया, अलाउ में से लिस्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ से आपको सोर्स पे क्लिक करके सिंपल जो सोर्स है आपका वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। तो ये वही सेम काम आपको कर दे देगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि अगर मैं यहाँ से कोई एक वैल्यू डिलीट कर देता हूँ तो अब होगा क्या, पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया की जगह क्या आ गया, ब्लैंक स्पेस आ गया। तो ये एक इसमें प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का हल ये है कि आप ये अपने डाटा को अलग शीट पे रख लें और उसको प्रोटेक्ट कर लें, उस शीट को प्रोटेक्ट कर लें, तो फिर आपका डाटा सेफ रहेगा। ठीक है, बस यही डिसएडवांटेज है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आपके डाटा ये सेफ रहेगा तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आई होंगी। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास कुछ इनपुट मैसेज होते हैं और एरर मैसेज होते हैं। वो क्या होता है, एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने किसी बंदे को दिया डाटा टाइप करने, वो गलती से ऐसी वैल्यूज़ टाइप कर दे यहाँ पर अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर ये इसको क्या दे रहा है, डायरेक्ट दे रहा है दिस वैल्यू डजंट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन। लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी मर्ज़ी का कुछ एरर मैसेज यहाँ पर लिखा है, तो वो मैं कैसे करूँगा। सिंपल, उसको करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। हम करेंगे क्या, डाटा वैलिडेशन पे ही जाएंगे हम, यहाँ से इनपुट मैसेज पे। अच्छा, पहले मैं एरर बता रहा हूँ। एरर मैसेज पे क्या होगा, सबसे पहले स्टाइलिश में स्टॉप। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलर्ट करके, कुछ भी आप टाइटल दे दें और यहाँ पर लिख दें कि प्लीज़ इंटर, अपने हिसाब से जो भी मैसेज लिखना चाहें आप लिख दें एरर पे, यानी अगर कोई गलत वैल्यू लिखाएगी तब ये मैसेज आएगा, नंबर्स बिटवीन 10 to 50। ठीक है, ओके कर दिया। अब अगर कोई बंदा यहाँ गलत वैल्यू लिखेगा तो उसको क्या एरर आ रहा है, जो मैंने दिया था, प्लीज़ एंटर नंबर्स बिटवीन 10 to 50। इसी तरह आप एक काम कर सकते हैं, वो क्या है, इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज से मुराद ये है क्या है कि अगर मैं यहाँ पर कोई इनपुट मैसेज देना चाहूँ या इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ, एग्जांपल के तौर पर मैंने लगा दिया टाइटल इन्फॉर्मेशन और मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लीज़ राइट मिनिमम 3 letters एंड मैक्सिमम 6 letters। अब ये आएगा कैसे इनपुट मैसेज, आप आगे देखें, अगर मैं किसी सेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ राइट मिनिमम 3 letters एंड मैक्सिमम 5 letters। तो इनपुट मैसेज का फ़ायदा ये है कि आपको इस तरह से यहाँ पर इनपुट मैसेज आ जाएगा। और एरर मैसेज का फ़ायदा ये है कि अगर कोई गलत वैल्यू लिखते हैं तो वो आपको डायरेक्ट एरर अलर्ट दे देगा जो आप चाहते हैं। अच्छा, मैंने ये सिर्फ इस सेल पे लगाया था तो सिर्फ इस सेल पे आ रहा है। आप सेलेक्ट करके सारे सेल्स पे लगा लेंगे तो वो सारे सेल्स पे आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बिल्कुल सिंपल समझ में आया होगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पर गलत वैल्यू लिख रहा हूँ तो ऑप्शन क्या आ रहा है, अलर्ट आ रहा है, ये स्टॉप अलर्ट आ रहा है। ठीक है, प्लीज़ इंटर नंबर्स बिटवीन 10 to 50, ट्राई, कैंसिल, हेल्प। ठीक है, 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मैं ट्राई करता हूँ दोबारा से लिखने का ऑप्शन दे देगा, लेकिन मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। यानी अभी ये स्टॉप पे आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ डाटा वैलिडेशन पे, ठीक है, अगर मैं एरर अलर्ट पे आता हूँ, एरर अलर्ट पे आके यहाँ से स्टाइल को कर देता हूँ वार्निंग। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, मैंने सिर्फ यहाँ से स्टॉप से वार्निंग किया है। स्टॉप में 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अब अगर मैं वार्निंग रखता हूँ और आप गलत लिखता हूँ तो अब देखें 4 ऑप्शन आ रहे हैं। क्या ऑप्शन आ रहे हैं, प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 10 to 50, कंटिन्यू। अगर मैं इसको यस करूँगा तो ये करेगा क्या, ये जो गलत वैल्यू मैंने लिखी है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन स्टॉप में क्या हो रहा है, स्टॉप में वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी अगर मैंने यहाँ पर डाटा वैलिडेशन से एरर अलर्ट पे स्टॉप रख कर किया है और अगर मैं यहाँ पर कोई गलत वैल्यू लिख रहा हूँ तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। या तो मैं ट्राई करूँ तो ये मुझे चेंज करने का ऑप्शन देगा, मैं दूसरे सेल पे नहीं जा सकता। ठीक है, कैंसिल करूँ तो दोबारा मुझे यहाँ से इसको चेंज करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको सिंपल यहाँ से अगर कर देता हूँ वार्निंग पे तो ये मुझे, अगर मैं गलत वैल्यू लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा ऑप्शन दे रहा है। यस करूँगा तो ये इसको चेंज कर एक्सेप्ट कर लेगा और अगर मैं इसको सिंपल नो करूँगा तो वो मुझे चेंज करने का ऑप्शन, अगर नो करता हूँ तो वो वहीं पर रहकर मुझे चेंज करने का ऑप्शन देगा। नो करता हूँ तो चेंज करने का ऑप्शन देगा।
अच्छा, इसी तरह इसके अंदर एक ऑप्शन है, वो क्या है हमारे पास इन्फॉर्मेशन। अगर मैं इन्फॉर्मेशन रखता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देगा बस, यानी अगर मैं कोई एक गलत वैल्यू लिख रहा हूँ तो बस आपको इन्फॉर्म कर रहा है प्लीज़ इंटर नंबर बिटवीन 10 to 50। मैंने ओके किया, उसने इसको इग्नोर कर दिया। क्लियर हो गई बात। बस ये 3 चीज़ें हैं। अगर आपको सही से नहीं समझ में आया तो आप एक दफ़ा रिवाइंड करके देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ें हैं डाटा वैलिडेशन पे। अच्छा, एक चीज़ और, सर्कल इन्वर्टेड डाटा, इसका क्या मतलब है? एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने गलत वैल्यूज़ लिख दी है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर 70 लिख दिया। आप देखें ये स्टॉप हुआ है तो ये इसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर मैंने एग्जांपल के तौर पर नीचे करके मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक गलत वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और डाटा वैलिडेशन में जाकर सर्कल इन्वर्टेड डाटा करता हूँ तो उस रेंज के अंदर जितनी भी गलत डाटा लिखा होगा, यानी रेंज क्या थी मेरी 10 to 50, अब एक गलत लिखा हुआ है 70 तो वो उसको क्या कर देगा, सर्कल कर देगा कि भाई आपने ये गलत जो है डाटा गलत लिखा हुआ है। अच्छा, अगर आप इस सर्कल को रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से या तो क्लियर वैलिडेशन सर्कल कर दें, या फिर आपको, अगर मैं इस डाटा को सही कर देता हूँ उसके हिसाब से, तो वो खुद ब खुद उसको चेंज कर देगा। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। सिंपल डाटा वैलिडेशन मैंने समझाया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप एक दफ़ा रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज़ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे वो भी बता सकते हैं। मैं आपको अच्छी तरह से गाइड करूँगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रही, उस हिसाब से मैं बेहतरी करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।